एक समय की बात है। एक छोटी सी गांव में एक बूढ़ी औरत सब्जियां बेचती थी। उसका नाम काकी था और वह हर सुबह अपनी टोकरी में ताजे टमाटर, आलू और अन्य सब्जियां लेकर गांव की गलियों में जाती थी। गांव के लोग उसे सब्जी वाली काकी कहते थे, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि वह असल में एक चुड़ैल थी। काकी दिन में तो साधारण सब्जी वाली लगती थी, लेकिन रात के समय उसका असली रूप सामने आता था। उसकी झोपड़ी गांव के किनारे एक घने जंगल में थी, जहां वह अजीब अजीब जादुई सब्जियां उगाती थी। जब लोग उसकी सब्जियां खरीदते और खाते, तो उनके साथ कुछ न कुछ अजीब घटित होता। गांव की एक औरत रम्या ने काकी से कुछ बड़े चमकते हुए बैंगन खरीदे। वो बैंगन देखने में बहुत ताजे और स्वादिष्ट लग रहे थे। जब उसने उन्हें पकाया और अपने परिवार को खिलाया, तो रात होते ही सबको अजीब अजीब सपने आने लगे। रम्या के बेटे ने सपनों में देखा कि वह उड़ सकता है, और सुबह जब उसने जागकर देखा तो वह सच में हवा में तैरने लगा। गांव में और भी लोग काकी की सब्जियां खरीदते और उन पर जादुई असर होते। कुछ लोगों के बाल अचानक हरे हो गए, तो कुछ की आवाज बदल गई। धीरे धीरे लोगों को शक होने लगा कि सब्जी वाली काकी साधारण औरत नहीं है। एक दिन गांव के मुखिया ने हिम्मत जुटाई और काकी की झोपड़ी तक जाने का फैसला किया। वह रात के समय उसकी झोपड़ी के पास पहुंचा और देखा कि काकी अपनी असली चुड़ैल वाली शक्ल में जादुई मंत्र पढ़कर सब्जियां उगा रही है। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके चारों ओर अजीब सी रोशनी फैल रही थी। मुखिया ने ये देखकर डरते हुए उससे पूछा, तुम कौन हो और ये सब्जियों में ऐसा क्या करते हो? काकी ने हंसते हुए कहा, मैं इस गाँव की भलाई चाहती हूँ। ये सब्जियाँ कोई नुकसान नहीं करती, बल्कि ये लोगों की छिपी हुई शक्तियों को जागृत करती है। लेकिन कुछ लोग इसे समझ नहीं पाते और डर जाते हैं। मुखिया ने काकी की बात सुनी और गांव लौटकर सबको समझाया कि काकी कोई बुरी चुड़ैल नहीं है। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी सब्जियों को और उसके जादू को समझने लगे और अब वे काकी से डरने के बजाय उसका सम्मान करने लगे। इस तरह काकी ने अपनी जादुई सब्जियों से गांव की मदद की और गांव के लोग उसकी अनोखी शक्तियों को एक उपहार मानने लगे। किसी को उसकी बाहरी शक्ति या रहस्यमय स्वभाव से जज नहीं करना चाहिए। हर इंसान के भीतर कुछ खास होता है, जिसे हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। एक समय की बात है, एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी में एक चुड़ैल रहा करती थी। उसका नाम था वृषाली। वह बाकी चुड़ैलों से थोड़ी अलग थी। जहाँ बाकी चुड़ैलें अपनी जादुई शक्तियों का दुरुपयोग करती थी, वहीं वृषाली ने ठान लिया था कि वह अपनी जादू की शक्ति से लोगों की मदद करेगी। इसलिए उसने एक अलग रास्ता चुना। वह फल बेचती थी, लेकिन ये साधारण फल नहीं थे। वृषाली की दुकान जंगल के किनारे पर थी। हर सुबह वह अपनी झोपड़ी से तरह तरह के फल लाती थी, जो दिखने में साधारण लगते थे, लेकिन उनमें अद्भुत शक्तियाँ छिपी थी। उसका सबसे मशहूर फल था एक सुनहरा सेब। कहते हैं कि अगर किसी का दिल दुखी हो और वह उस सेब को खा ले, तो उसके सारे दुख छूमंतर हो जाते थे। फिर एक था नीला अनार। इसे खाने से इंसान को अपनी सबसे छिपी हुई इच्छाओं का पता चल जाता था। गांव के लोग कभी कभी उसके पास आते, लेकिन उन्हें उससे थोड़ा डर भी लगता था। कुछ लोग उसे बुरी नजर से देखते थे, सोचते थे कि वह अपने जादू से उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन कुछ लोग उसकी अच्छाई को जानते थे और उससे मदद लेने आते थे। एक दिन गांव में एक किसान आया, जिसका नाम रघु था। उसका बेटा बहुत बीमार था और किसी भी वैद्य का इलाज काम नहीं कर रहा था। रघु के पास कोई और चारा नहीं बचा था, इसलिए वह वृषाली के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे और वह बहुत ही मायूस था। वृषाली ने उसे एक छोटा सा चांदी का अंगूर दिया और कहा, इसे अपने बेटे को खिला दो, यह उसकी बीमारी ठीक कर देगा। रघु ने घर जाकर वही किया। कुछ ही समय में उसका बेटा चमत्कारी तरीके से ठीक हो गया। इस खबर ने पूरे गाँव में हलचल मचा दी। लोग वृषाली के पास आने लगे, लेकिन अब डर नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास से। वे जानते थे कि वृषाली की दुकान में बेचे जाने वाले फल सिर्फ खाने के लिए नहीं थे, वे जीवन की मुश्किलों का हल भी थे। लेकिन वृषाली ने लोगों को हमेशा चेताया, मेरे फलों का जादू सिर्फ उनके लिए है जो सच्चे दिल से इसे चाहते हैं। लालच या स्वार्थ से कोई भी फल खरीदने की कोशिश मत करना, वरना परिणाम अच्छे नहीं होंगे। एक बार एक धनी व्यापारी, जिसका नाम राजन था, उसके पास आया। वह और अधिक धन और शक्ति चाहता था। उसने वृषाली से सबसे शक्तिशाली फल मांगा। वृषाली ने उसे बार बार मना किया, लेकिन राजन ने जिद नहीं छोड़ी। आखिरकार वृषाली ने उसे एक काला बेर दिया और कहा, इसे खाने से तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, लेकिन तुम सावधान रहना। राजन ने फल खा लिया और कुछ ही समय में वह अत्यधिक धनवान हो गया।
लेकिन इसके साथ ही उसका लालच बढ़ता गया और उसने दूसरों का हक छीनना शुरू कर दिया। उसकी संपत्ति जितनी बढ़ी उतना ही वह अकेला और दुखी होता गया। आखिरकार उसने सब कुछ खो दिया, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र और अपनी खुशी। राजन की कहानी सुनकर गांव के लोग समझ गए कि वृषाली के फलों का जादू सिर्फ अच्छे काम के लिए ही था। वृषाली ने तब से अपनी दुकान गांव के लोगों के लिए खोल रखी थी ताकि वह जरूरतमंदों की मदद कर सके। वृषाली की दुकान आज भी जंगल के किनारे पर है। कहते हैं कि जो कोई भी सच्चे दिल से मदद मांगने आता है उसे वृषाली के फलों का आशीर्वाद जरूर मिलता है, लेकिन जो लालच या छल के साथ आता है उसे सिर्फ पछतावा ही हाथ लगता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी जिसका नाम चंपा था। चंपा बहुत ही अकेली और गरीब थी, इसलिए गांव के लोग उसे बहुत तिरस्कार करते थे और उसे दूरी बनाकर रखते थे। वह अक्सर गांव के किनारे जंगल में जड़ी बूटियां इकट्ठा करती और उसी से अपना गुजारा करती। गांव वालों को चंपा से अजीब सा भय लगता था। वे मानते थे कि वह चुड़ैल है, क्योंकि गांव में जब भी कुछ बुरा होता, किसी की फसल खराब होती या जानवर मरते, गांव वाले इसका दोष चंपा पर मल देते। एक दिन गांव के मुखिया के बेटे की अचानक तबीयत बिगड़ गई और उसका इलाज किसी तरह से नहीं हो पा रहा था। लोग डरने लगे और किसी ने अफवाह फैला दी कि चंपा ने ही उस पर जादू कर दिया है। आक्रोशित गांव वालों ने बिना किसी सबूत के चंपा को दोषी ठहराया। वे चंपा के घर पहुंचे और उसे गांव से बाहर निकालने का निर्णय लिया। भीड़ ने उसके घर में आग लगा दी और उसे जंगल की ओर भगा दिया। वो बेबस और हताश थी और लोगों की नफरत से बचने के लिए वो जंगल में कहीं गुम हो गई। कुछ समय बाद गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। रात के समय गांव के कुछ लोग गायब हो जाते, जानवर अचानक मर जाते और लोग डर से घरों से बाहर निकलने से कतराने लगे। लोग मानने लगे कि चंपा की आत्मा चुड़ैल बनकर वापस आ गई है और बदला ले रही है। गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसे चंपा की निर्दोषता पर भरोसा था। उसने गांव वालों को समझाया कि चंपा कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी और यह सब सिर्फ अंधविश्वास है। पर गांव वाले अब इतना डर चुके थे कि उनकी बातों का उन पर कोई असर नहीं हुआ। कहते हैं कि उस दिन के बाद से हर अमावस्या की रात चंपा की आत्मा गांव के आसपास मंडराती है। जो भी जंगल के पास जाने की हिम्मत करता है वह उसे कभी वापस नहीं देखता। लोग अब भी उस जंगल से डरते हैं और कहते हैं कि चंपा की चुड़ैल की आत्मा अब भी वहाँ भटक रही है, अपने ऊपर हुए अन्याय का बदला लेने की प्रतीक्षा में। ये कहानी भले ही एक अंधविश्वास हो, लेकिन यह इस बात की याद दिलाती है कि समाज में कैसे कभी कभी गलतफहमियां और अंधविश्वास इंसानियत पर हावी हो जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था जिसका नाम विक्रम था। राजा विक्रम बहुत ही पराक्रमी और न्यायप्रिय शासक था। वह हमेशा अपने राज्य की प्रजा के भले के बारे में सोचता और उनके हित में निर्णय लेता था। लेकिन एक चीज उसे बहुत परेशान करती थी, उसके राज्य के लोग आपस में लड़ते रहते थे। वे छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते और मिलजुल कर नहीं रहते थे। राजा विक्रम ने सोचा कि अगर राज्य के लोग एकजुट नहीं हुए तो बाहरी शत्रु कभी भी उन पर हमला कर सकते हैं और राज्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक दिन राजा ने एक उपाय सोचा और सभी गांव के बुजुर्गों और प्रमुख लोगों को अपने महल में बुलाया। जब सभी लोग एकत्र हो गए तो राजा विक्रम ने एक मोटी लकड़ी की छड़ी का गुच्छा मंगवाया। उसने उन सभी से कहा, इस लकड़ी के गुच्छे को तोड़कर दिखाओ। सभी लोगों ने बारी बारी से कोशिश की, लेकिन कोई भी उस गुच्छे को नहीं तोड़ पाया। इसके बाद राजा ने वो गुच्छा खोलकर हर व्यक्ति को एक एक लकड़ी दी और कहा, अब इसे तोड़कर दिखाओ। सभी ने आसानी से अपनी अपनी लकड़ी तोड़ दी। तब राजा विक्रम ने समझाया, देखो, जब ये लकड़ियाँ एक साथ थी तो इन्हें तोड़ना मुश्किल था, लेकिन जब इन्हें अलग अलग कर दिया गया तो इन्हें आसानी से तोड़ा जा सका। इसी तरह अगर तुम सभी एकजुट रहोगे तो कोई भी दुश्मन तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन अगर आप आपस में लड़ते रहोगे और अलग अलग रहोगे तो बाहरी शत्रु तुम्हें आसानी से हरा सकते हैं। राजा की यह बात सभी के दिलों में उतर गई और उन्होंने आपसी झगड़े छोड़कर एकता से रहने का प्रण लिया। इसके बाद राजा विक्रम का राज्य सुख और समृद्धि से भर गया और वहाँ के लोग हमेशा एकजुट और खुशहाल रहने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एकता में शक्ति है और अगर हम एकजुट रहेंगे तो किसी भी विपत्ति का सामना आसानी से कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक अमीर जमींदार रहता था। उसके पास बहुत सारी संपत्ति और खेत थे, लेकिन जमींदार बहुत कंजूस और कठोर दिल का था। वह गरीब किसानों से कड़ी मेहनत करवाता और उन्हें बहुत कम वेतन देता था। एक दिन गांव में एक चोर आ गया।
उसे पता चला कि जमींदार के पास बहुत धन दौलत है और उसने सोचा कि अगर वो जमींदार के घर चोरी कर लेगा तो उसकी गरीबी दूर हो सकती है। एक रात चोर जमींदार के घर चोरी करने के लिए घुस गया। उसने धीरे से खजाने का कमरा खोला और उसने रखा सोना और चांदी चुराने लगा। तभी अचानक जमींदार जाग गया और उसने चोर को देख लिया। जमींदार ने शोर मचाना शुरू कर दिया और गांव के लोग इकट्ठा हो गए। चोर पकड़ा गया और उसे जमींदार के सामने लाया गया। लोग चोर को सजा देने की मांग करने लगे, लेकिन तभी चोर ने जमींदार से कहा, मालिक, मैं आपकी संपत्ति चुराने के लिए नहीं आया था। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि मेरे बच्चे भूखे न रहें। मैं जानता हूँ कि चोरी करना गलत है, लेकिन मैं मजबूर था। चोर की बातें सुनकर गांव के लोग सोचने लगे। जमींदार भी ये सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसने सोचा कि अगर मैंने गरीबों की मदद की होती तो शायद इस चोर को ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती। तब जमींदार ने फैसला किया कि वह अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा गांव के गरीब लोगों की मदद के लिए देगा। जमींदार ने चोर को माफ कर दिया और उसे अपने खेतों में काम करने का मौका दिया। उसने ये भी घोषणा की कि वह अब अपने सभी मजदूरों को उचित वेतन और सम्मान देगा। इस घटना के बाद गांव में खुशहाली लौट आई। सभी लोग मेहनत से काम करने लगे और जमींदार ने भी अपनी संपत्ति का सही इस्तेमाल करते हुए गांव को सुखी बनाने में मदद की। कहानी से सीख, जरूरतमंदों की मदद करना और उनकी परेशानियों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम अपने आसपास के लोगों की मदद करें तो समाज में अपराध और परेशानियां कम हो सकती हैं।